आज हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज हमारे देश का युवा बेरोजगार है और वो खुद भी ये कहता है, ये रोना रोता है कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही। लेकिन एक और समस्या है, जहाँ एक तरफ आज हमारे देश में या पूरी दुनिया में मैं कहूँ ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो यूथ है, जो युवा लोग हैं वो भटकें, जो उन्हें काम करना चाहिए उस उम्र में उसकी बजाय वो फालतू की चीज़ों में घिरे रहें, उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज युवा समझ भी नहीं रहा है। आज भारत में जो डेटिंग ऐप्स हैं उनका कारोबार साल 2024 तक 6,500 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। आज औसतन भारत का युवा 3.5 घंटे डेटिंग ऐप्स पर बिता रहा है। यही नहीं, इसमें से भी जो युवा डेटिंग ऐप्स पर बिता रहे हैं उसमें 70% जो युवा हैं, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो आते हैं छोटे शहरों से। मतलब एक तरफ वो बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ वो अपना समय खराब कर रहे हैं इन डेटिंग ऐप्स पर। अब कई लोग ये कहते हैं कि डेटिंग ऐप्स आज के ज़माने की नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि शादियां आज एक दूसरे से नहीं हो रही, क्योंकि इतने सामाजिक हम नहीं रहे हैं। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ है, छोटे परिवार हो चुके हैं, शहरों में लोग जाते हैं और एक दूसरे से इतना संबंध नहीं बना पाते, तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है शादियों के लिए। तो मैं आपको कहूँ कि डेटिंग ऐप्स में और मैट्रिमोनियल ऐप्स में फ़र्क होता है। अगर आप शादी के लिए आपके माता पिता और आप अगर मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाते हैं और आगे के लिए कुछ सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो उसमें शायद कुछ बुरा ना हो। लेकिन अगर डेटिंग ऐप्स की बात करें तो उसमें कुछ भी ठीक नहीं है, वो सिर्फ गलत ही है। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले आफ्ताब और श्रद्धा का एक केस हुआ था, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। उनकी दोस्ती की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी। ऐसे काफ़ी केसेस हैं जब डेटिंग ऐप्स इन चीज़ों में आ रही है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज भी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप आई है, जिसमें उसने डेटिंग ऐप्स के स्कैम को उजागर किया और ये बताया है कि किस तरीके से डेटिंग ऐप्स आज स्कैम का शिकार बना रही है लोगों को। आज लड़के हों या लड़कियां, एक तरीके से चोरी डकैती या हम कहें एक तरीके की लूट को, ऑनलाइन लूट को जो है अंजाम दे रहे हैं इन डेटिंग ऐप्स के जरिए। डेटिंग ऐप से शुरुआत होती है और उसके बाद जब इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, उसके बाद पैसे लूटे जाते हैं, शुरुआत में थोड़े बहुत गिफ्ट भी दे दिए जाते हैं, उसके बाद शुरू होती है असली लूट। रेस्टोरेंट में बुलाना या कहीं बुलाना। दूसरे देशों में तो इतना भी हो रहा है कि लोग आपको एक अपने रेजिडेंस पर बुलाएंगे और वहां से अगवा भी किया जा रहा है। हालांकि भारत में अभी इतना नहीं है, लेकिन लूट जो है वो बहुत आम हो गई है इन डेटिंग ऐप्स के जरिए। आज हमारे देश के युवा को समझना होगा कि वो समय उसके काम करने का है। आज भारत में रोजगार की कमी तो है ही है, लेकिन एक और सच ये भी है कि स्किल की कमी है। आज हमारा युवा स्किलफुल नहीं है और वो जब 3.5 घंटे डेटिंग ऐप्स पर बिताएगा तो क्या आपको लगता है कि वो स्किलफुल होगा? उसे अपना काम, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ इनोवेशन चाहिए, उसे कुछ ऐसे रोजगार ढूंढने चाहिए जो उसके लिए काम आए, ना कि इन डेटिंग ऐप्स पर अपना समय और पैसा बर्बाद करें। इसमें सरकार को भी चाहिए कि आज बड़े बड़े क्रिकेटर्स जुए के ऐप्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर ये डेटिंग ऐप्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से, और ये लगातार हिट भी हो रहे हैं, क्योंकि आज का युवा जिस ओर जा रहा है उसमें ये चीज़ें मदद करती हैं। और कहीं ना कहीं बाद में जब एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है दो के बीच में, तो उसके बाद फोटो वीडियो वायरल होती है और उसके बाद जो ज़िंदगी बर्बाद होती है, उससे आज का युवा कहीं ना कहीं अनजान है, जिससे वो इस दलदल में फंस जाता है। आज सरकार जो काम कर रही है उसे और इस मामले में नियम बनाने होंगे, और वो शायद ही बनाए, लेकिन इसमें इतना ज़रूर है कि हमारे युवाओं को समझना होगा कि उसके लिए वो समय है काम करने का, रोज़गार ढूंढने का और अपनी स्किल बढ़ाने का, जो उसके पास ये समय दोबारा नहीं आएगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।